हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और आज की लेक्चर 5 है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज आप लोग लेक्चर को देखने के लिए ना बोले, और अगर आप लोग पीछे की लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले जाके पीछे की लेक्चर को देख लीजिए, नहीं तो आप सभी को दिक्कत हो सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आज हम क्लास 12 की 5वां लेक्चर को शुरू करेंगे और राउल्ट की नियम की पालन कैसे किया जाता है और इसके सिद्धांत क्या है और इसकी खोज और कब किया गया था, सब के बारे में आज मैंने डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग राउल्ट की नियम कहीं देखने के लिए मत जाइए और आप लोग आराम से इसको पकड़ लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिया हुआ राउल्ट का नियम क्या मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग अब ध्यान से देखिएगा राउल्ट के नियम क्या है। तो राउल्ट के नियम, इस नियम का प्रतिपादन सन 1886 ईस्वी में फ्रेंच के वैज्ञानिक फ्रेंकोइस मैरी राउल्ट ने किया है। अगर आपसे पूछ दे कि राउल्ट के नियम की खोज किसने किया था, कब किया था, तो बोलिएगा 1886 ईस्वी में, और बोलेगा वैज्ञानिक के नाम क्या था, फ्रेंकोइस मैरी राउल्ट ने किया था, जिसके नाम पे यहाँ पे लिख दिया गया है कि फ्रेंकोइस मैरी राउल्ट, यानी कि ये नाम थी वैज्ञानिक की, ठीक है। इसी नाम को क्या बोला गया है, इसी नाम के जरिए यहाँ पे रख लिया गया था क्या, राउल्ट के नियम। यही नाम को उठा के यहाँ बैठा दिया है और बोल दिया क्या, राउल्ट का नियम, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके कथन के बारे में मैंने चर्चा करेंगे। तो इसके कथन क्या दिया हुआ है तो आप लोग समझिएगा। इसके कथन यह था मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग कथन भी लिख लीजिएगा कि कथन क्या है इसकी, ठीक है। राउल्ट के नियम की कथन क्या है तो आप लोग आराम से देखिएगा। तो कथन था मेरे प्यारे दोस्तों, किसी निश्चित ताप, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज आपेक्षिक के समानुपाती होती है। यानी कि किसी निश्चित ताप, किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज आपेक्षिक के समानुपाती होती है, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि राउल्ट की नियम क्या है, तो बोलिएगा किसी निश्चित ताप, किसी वाष्पशील दाब के विलय के युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक की विलय के मोल प्रभाज को अपेक्षिक समानुपाती होती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। अब यानी कि इसके गणितज्ञ, यानी कि इसके सिद्धांत, यानी कि इसकी कार्य कैसे, यानी कि इनकी सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, यानी कि राउल्ट की नियम की परिभाषा के साथ साथ में इसकी अब यानी कि सिद्ध करके प्रूव्ड करेंगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है, गणितज्ञ के प्रकार से। तो गणितज्ञ क्या बोला गया है तो आप लोग देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो गणितज्ञ आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, क्या गणितज्ञ, क्या बनाइएगा, गणितज्ञ, क्या बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, गणितज्ञ, ठीक है। तो गणितज्ञ क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल इजी तरीका से आप लोग समझते जाइएगा गणितज्ञ क्या है। तो गणितज्ञ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा गणितज्ञ क्या है। तो गणितज्ञ अगर पूछ दे राउल्ट के नियम का गणितज्ञ करने, यानी कि गणितज्ञ यानी कि इनकी स्थापना कैसे होता है, तो मैथमेटिक्स की तरीका से कीजिए। तो बोलेंगे माना किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प पी तथा विलायक का वाष्प दाब पी है, जो कि विलयन की वाष्प दाब के बराबर होता है। यानी कि माना किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब पी तथा विलायक का वाष्प दाब पी है, जो कि विलयन के वाष्प दाब के बराबर होती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। अब इसकी यानी कि संरचनात्मक एक बॉक्स के अनुसार मैंने समझाएंगे थे कि राउल्ट की नियम होता क्या है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि राउल्ट की नियम क्या है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है। जहाँ पे मैंने एक्स ए बराबर आप लोगों को सिखाए थे क्या, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू, यानी कि इस तरह आप लोगों को सोल्यूशन बताए थे कि नहीं, x1 प्लस x2 बराबर 0 के जैसे। तो वही यहाँ पे था पी ए, जो कि यहाँ पे क्या था, पी ए। यहाँ पे पहली बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पी ए था कि नहीं, तो यहाँ पे पी ए था और प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पी ए था पहले से, तो बराबर था, तो बराबर यहाँ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे के
इंटू ए कर दिए, यानी कि के एक क्या है, समानुपाती नियतांक है। ठीक है, के क्या है, समानुपातिक नियतांक है, यानी कि पी ए के स्थान पे एक्स परपोजनल टू को के और एक्स ए, तो एक्स ए इसको इक्वेशन मान लिए फर्स्ट। ठीक है, इसको जैसे इक्वेशन मैंने फर्स्ट माने तो जहाँ के एक समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, आप लोग को सब हम लिख के देंगे, आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा और आप लोग मेरे साथ में नोट्स, हैंड आउट नोट्स बनाइएगा। अगर आप लोगों को रामप्रीत स्टडी सेंटर की व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़नी है तो आप लोग ज़रूर एक बार रामप्रीत स्टडी सेंटर में आके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा लिंक व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप लोग जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। उसी में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे और साथ में आप लोगों की तैयारी भी ज़बरदस्त उसी में करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो शुद्ध विलायक के लिए एक्स ए बराबर 1, यानी कि शुद्ध विलायक के लिए एक्स ए बराबर 1 होता है, जहाँ पे वह पी ए इजक्वल टू पी नॉट ए, जो कि शुद्ध क्या है, विलायक की वाष्प दाब, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी दूर तक समझ गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से पी नॉट ए इजक्वल टू के, यानी कि समीकरण 1 से मैंने देखे थे कि पी नॉट ए बराबर के होता है। ठीक है, जो कि यहाँ इक्वेशन देख लीजिए फर्स्ट में, इक्वेशन जो कि फर्स्ट देखिए था कि ना, पी ए बराबर के ए था कि ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया ना। तो आप लोग भले लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिल्कुल इजी तरीक़ा से समझिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम चाहते हैं कि कोई हार्ड वर्ड वाली बात है नहीं, बिल्कुल इजी तरीक़ा से। साइंस लिया ना बाबू, मेहनत करना पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी में साइंस ले लिए और खेलेंगे कूदेंगे और अच्छे से पास कर लेंगे। तो बाबू आप लोग अगर टीसी लेने हैं ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो मिल जाएंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इसलिए टीसी के भरोसा नहीं, मेहनत के भरोसा खेलिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिएगा, तो समीकरण 1 से पी नॉट ए इजक्वल टू के, यही ना अभी देखा है, पी नॉट ए इजक्वल टू के। ठीक है, तो इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद बोलेंगे, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 में मान जब रखेंगे, पी नॉट ए के स्थान पे क्या के, कि के स्थान पे पी नॉट ए रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब जैसे मैंने यहाँ पे मान पुट किए तो आप लोग देख ही लीजिए। तो यहाँ देखिए पी नॉट ए, तो पी ए बराबर था पी नॉट ए इंटू ए, यानी कि के स्थान पे पी नॉट ए पुट कर दे, इंटू में ए था, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो थोड़ी सी रुकिए, भाई का कॉल आ गया है। आप लोग को तो डिस्टर्ब नहीं हुए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो थोड़ी सी कॉल आ गया था, भाई कॉल कर दिया था, तो उनकी कॉल ज़रूरी है उठाना ना, नहीं तो भैया फिर गुस्सा में हो जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इतने दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, बोले क्या, पी नॉट पी ए इजक्वल टू पी नॉट ए इंटू ए, इसको इक्वेशन सेकंड माने। ठीक है, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है, इसके बाद वाला आप लोग ध्यान से देखिएगा। सॉरी स्टूडेंट, कहाँ आ गए हम लोग लेके, सॉरी रुकिए मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो अच्छा आ गए, यानी कि पी नॉट ए इतनी दूर तक आप लोग कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इतनी दूर तक कर लिए हैं। अब यहाँ से आप लोग शुरू कीजिए कि यदि विलयन में उपस्थित विलय का मोल प्रभाज एक्स बी हो, तो आप लोगों को क्या सिखाए थे, एक्स ए प्लस एक्स बी डॉट 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 प्लस एक्स ETC इत्यादि बराबर 1 बोले थे कि नहीं। यही तो आप लोगों के लिए रूल मैंने लिखाए थे, किस में, जब मोल प्रभाज पढ़ा रहे थे। तो एक्स ए बराबर क्या आ गया, 1 माइनस में एक्स बी। ठीक है, इतने दूर तक समझ गया, एक्स बराबर एक्स माइनस एक बी। फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे एक्स प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, एक्स ए बराबर 1 माइनस में एक्स बी होता है। ठीक है, एक्स ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसका, एक्स ए का मान, एक्स ए का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। एक्स ए का मान समीकरण जैसे मैंने 2 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त मिलता है, तो पी ए इजक्वल टू पी नॉट ए, यानी कि एक्स ए का मान, एक्स ए ई हुआ, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 कहाँ माने थे, समीकरण 2 यही है ना। तो एक्स ए के स्थान पे एक्स ए कहाँ है, एक्स ए का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में ई आया, तो एक्स का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा, यहाँ देखिए जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त होंगे क्या,
पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस में एक्स बी। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस में पी नॉट ए इंटू बी, यानी कि पी नॉट ए माइनस में पी नॉट ए इंटू बी हो जाएंगे। तो फिर पी नॉट ए इंटू बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस में पी ए हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक्स बी, यानी कि एक्स भी है तो पी नॉट ए इधर मल्टीपल में आ जाएंगे, जैसे यहाँ डिवाइडेड, यहाँ पे मल्टीपल में था तो इधर आके डिवाइडेड में आ जाएंगे। तो पी नॉट ए माइनस में पी ए अपन में पी नॉट ए प्राप्त हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर उधर तक समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या, इसके बाद यहाँ दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। इसी को इक्वेशन थर्ड मान लिए। क्या माने? थर्ड इक्वेशन जैसे थर्ड यहाँ पे माने। इसके बाद सॉल्यूशन क्या बोला गया है कि जो पी नॉट ए माइनस पी ए वाष्प दाब में अवनमन है, यानी कि पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है? पी नॉट ए माइनस पी ए क्या बोलेंगे इसको? वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तथा पी नॉट ए माइनस पी ए अपन में पी नॉट ए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक की टोटल को बोलेंगे क्या? वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? इसको वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, या तो एक्स भी रहे तो आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा कि इसकी बराबर में यही होते हैं पी नॉट ए माइनस में पी ए अपन में पी नॉट ए। ठीक है, ये भी हो गया क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 3 के आधार पर निम्नलिखित परिभाषा दी जा सकती है, यानी कि समीकरण 3 में देखें तो समीकरण 3 के अनुसार अगर देखें तो निम्नलिखित परिभाषा यानी दे सकते हैं, जिसके अनुसार मैंने यहाँ पे प्राप्त किए क्या? जिसके अनुसार यहाँ बोलेंगे, जिसके अनुसार अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलयन के विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। यानी कि जिसके अनुसार हम देखेंगे वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी दूर तक आप लोग समझ गए। यानी कि इसी चीज़ को मैंने तोड़ के आप लोगों को बताई क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें बोलेंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के विलेय पदार्थ की आणविक द्रव्यमान की गणना वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन अगर बात किया जाए तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होते हैं। ठीक है, फिर पी नॉट पी ए माइनस में पी नॉट ए अपन में पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी होता था कि नहीं? इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जैसे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे माने, क्या माने इसको? इक्वेशन फर्स्ट इसको मानेंगे क्या? इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो फिर इसके बाद आता है कि जहाँ पी नॉट ए इज इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब, क्या दिया? पी नॉट ए इज इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब। फिर पी ए दिया हुआ है विलयन में विलायक का वाष्प दाब, पी एक्स बी इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन में एक्स ए प्लस में, सॉरी यहाँ पे बोले एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। अगर एक्स ए दिया हुआ रहे तब क्या बोलेंगे? एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। ठीक है, और बी में दिया हुआ रहे, बी में रहेगा तब बी वाला ऊपर होंगे, फिर नीचे में जो था वही रहेंगे, और ए वाला बोले तो ए वाला ऊपर रहेंगे, बाकी सब नीचे रहेंगे। ये सब ट्रिक आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, फिर याद करने में आप लोगों को सुविधा हो जाएंगे। फिर जहाँ एन बी बोलेंगे क्या? एन बी बोलेंगे विलेय के मोलों की संख्या, और एन ए बोलेंगे विलायक के मोलों की संख्या। एन बी बोलेंगे विलेय के मोलों की संख्या को, और एन ए बोलेंगे विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, जहाँ डब्ल्यू ए व डब्ल्यू बी विलायक तथा विलेय का द्रव्यमान तथा एम ए व एम बी विलायक तथा विलेय का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, उसी को अभी मैंने यहाँ पे पुट करेंगे। क्या करेंगे? एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपन में, यानी कि एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपन में एम ए। ठीक है, तो ये डब्ल्यू है ये एम है, तो आप लोग कन्फ्यूजिंग मत होइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया था एन बी, एन बी दिया हुआ है तो एन डब्ल्यू बी होगा,
बी वाला है तो यहाँ पे बी होगा और एम बी ही होगा। ए वाला रहेगा तो ए वाला ऐसे बोलिएगा, बी वाला रहेगा तो बी वाला ऐसे बोलिएगा। आप लोगों को तनिक भी कन्फ्यूजिंग ना होना चाहिए। फिर एक्स बी दिया हुआ है तो एक्स बी आ जाएगा डब्लू बी, क्या दिया हुआ है डब्लू बी अपन में एम बी, यानी कि एक्स बी का चर्चा किया जाए तो डब्लू ए अपन में एम ए प्लस में डब्लू बी अपन में एम बी। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए, क्या मान लिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा, फिर बोलेंगे इनको समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को जब हम यहाँ पे पुट किया जाए तो यहाँ पे प्राप्त आता है क्या, पी ए माइनस में पी नॉट ए अपन में पी नॉट ए, यानी कि ये चीज़ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इतनी दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चीज़ प्राप्त होते हैं जैसे हुए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी को इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ पे डब्लू बी और अपन में एम बी और फिर अपोन, ये अपोन का चिन्ह है बटा का, ठीक है, आप लोग बटा बोलते होंगे। फिर यहाँ पे डब्लू ए अपन में एम ए प्लस में डब्लू बी अपन में एम बी, इसको इक्वेशन मान लिए थर्ड, क्या मान लिए थर्ड, ठीक है। फिर इसी को हम यहाँ पे बात किया गया मेरे प्यारे दोस्तों कि तनु विलयन के लिए डब्लू बी अपन में एम बी का मान डब्लू ए अपन में एम ए के अपेक्षा नगण्य होते हैं, यानी कि डब्लू ए एम ए के अपेक्षा डब्लू बी अपन में एम बी के लिए नगण्य मानते हैं। तो समीकरण 3 से डब्लू बी अपन में एम बी की अपेक्षा करने पर तो करेंगे तो क्या आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा अपेक्षा करने पर तो करेंगे तो यहाँ पे हमको सबसे पहले पी ए अपन में पी नॉट ए अपन में पी ए इजुकल टू आ जाएंगे, क्या इजुकल टू में आ जाएंगे डब्लू बी इजुकल टू डब्लू बी अपन में एम बी इंटू एम ए अपन में डब्लू ए, ठीक है। फिर उसके बाद एम ए बराबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ डब्लू बी इंटू एम ए अपन में पी नॉट ए अपन में पी ए माइनस में पी नॉट ए इंटू डब्लू ए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग इतनी देर तक समझ गए होंगे। तो कन्फ्यूजिंग नहीं रखिएगा, एकदम धीरे धीरे एकदम बिल्कुल ईजी तरीक़ा से आप लोग समझते जाइएगा। समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और बिल्कुल स्किप और स्पीड मत बढ़ाइएगा और धीरे धीरे आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों आदर्श और अनादर्श विलयन, जो कि आदर्श और अनादर्श विलयन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्या करना है लाइक और सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना, और शेयर भी करना है मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर भी करना और कमेंट्स भी करना है, क्या कमेंट भी करना ना भूले प्यारा सा, ठीक है। अगर आप लोगों को इस चैनल पे तैयारी करनी है तो आप लोग 6204915850 इस नंबर पे कॉल कीजिए, या तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिलते रहे, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके आप लोग अगर कोई डाउट हो दिक्कत हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ के रहिए, और आप लोग यानी कि उसमें तो हम एनालिसिस कर दें, एडमिन ही व्यक्ति आप लोगों को यानी कि नोट्स को प्रोवाइड करवाएंगे जो एडमिन होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसमें तो आप लोग डाउट पूछ नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने इस नंबर को आप लोगों के लिए दे दिए, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, अगर समझ में नहीं आते हैं तो मैंने उस वीडियो की फिर मैंने कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन करके दे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय। आप लोग तैयारी करते रहिए, टाटा।